Hello viewers, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में कल हम बात कर रहे थे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की, जिसमें हमने कुछ सेक्शंस डिस्कस किए थे जो कि हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन में कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि सेक्शन 192, सेक्शन 194 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 194C इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, सेक्शन 194H दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज. आज हम पार्ट 2 वीडियो में उसके आगे के कॉमनली यूज सेक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि जनरली हमारे टैक्स ऑडिट के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में कॉमनली यूज होते हैं. आज का फर्स्ट सेक्शन है 194I दैट इज पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट. कोई भी असेसी किसी रेजिडेंट को पेमेंट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दैट असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS फॉर द रेंट एट द रेट ऑफ 1% और 2%. अब बात आती है रेंट. किसका रेंट होना चाहिए? या तो वो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का रेंट हो सकता है, या फिर लैंड, बिल्डिंग, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, या फिर फर्नीचर एंड फिटिंग का रेंट हो सकता है. अभी मैंने एक पॉइंट बोला है 1% या फिर 2%. अब 1% जो TDS होता है वो होता है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फॉर प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट. कोई भी अगर असेसी प्लांट, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट को रेंट पे लेने पे पेमेंट करता है, देन TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 1%. और इसके अलावा कोई भी रेंटल पेमेंट होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग, then TDS is required to be deducted at the rate of 2%. ये हमारी डिफ्रेंसिएशन थी 194I में कि कब हमारा रेंट जो है 1% TDS पे अप्लाई होगा और कब हमारा TDS 2% पर एप्लीकेबल होगा. 1% और 2% TDS के साथ हमें एक और पॉइंट ध्यान देने वाला है. अगर रेंटल पेमेंट फॉर द ईयर इज लेस देन इक्वल टू 2,40,000 देन नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. दैट मीन्स TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फॉर द एग्रीगेट पेमेंट विच एक्सीड ₹2,40,000. तो ये था हमारा ऑल अबाउट सेक्शन 194I पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट. नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194J पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल फीस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और फॉर रॉयल्टी, then the TDS is required to be deducted at the time of credit or at the time of payment whichever is earlier. अब आती है बात कि क्या रेट होना चाहिए TDS डिडक्ट करने के लिए. अगर कोई प्रोफेशनल फीस की पेमेंट हो रही है, टेक्निकल फीस की पेमेंट हो रही है या रॉयल्टी की पेमेंट हो रही है. अगर टेक्निकल फीस की पेमेंट हो रही है then the TDS is required to be deducted at the rate of 2%. And in the case of royalty for distribution of selling of exhibition of cinematographic films, then the TDS is required to be deducted at the rate of 2%. However, in the case of professional services, the TDS is required to be deducted at the rate of 10%. मतलब 2% हमारा TDS कब डिडक्ट होगा? अगर हमने कोई फीस की पेमेंट की है फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी इन द केस ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, और अदरवाइज द रेट इज 10% फॉर प्रोफेशनल फीस एंड फॉर रॉयल्टी. अब इसमें एक और पॉइंट है कि कोई भी TDS हमें डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है अगर एग्रीगेट पेमेंट हमारी 30,000 से एक्सीड नहीं करती है, चाहे वो टेक्निकल फीस है, चाहे वो प्रोफेशनल सर्विसेज है, चाहे वो रॉयल्टी है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 194J एनी पेमेंट मेड फॉर टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज और रॉयल्टी. अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194O. 194O सेक्शन जो है स्पेसिफिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड है. इसमें कोई भी पेमेंट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है किसी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को for the purpose of any sale of good or any provision of service on the platform of e-commerce through electronic form, digital form or electronic platform, then any payment made by the e-commerce operator to the e-commerce participant, the TDS is required to be deducted at the rate of 1%. मतलब जब हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई भी सेल परचेज होती है तो एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर होता है और एक ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट होता है. जो पार्टिसिपेंट होता है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहा होता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर का, जैसे कि अमेजोन. तो जो भी अमेजोन को सेल की प्रोसीड्स या सर्विसेज की प्रोसीड रिसीव होगी जो कि रेमिट
की जाएगी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। तो जब वो पेमेंट की जाएगी या क्रेडिट की जाएगी, देन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 1%। तो इसको मैं एक थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे कि कोई भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, अपना प्रोडक्ट कोई सेल करता है या कोई सर्विस सेल करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Amazon, मिंत्रा, नाइका, कोई और भी प्लेटफॉर्म है, तो जो भी सेल प्रोसीड्स उन प्लेटफॉर्म पे रिसीव होगी ऑपरेटर को, और जब ऑपरेटर उस पार्टिसिपेंट को रेमिट करेगा, देन एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस 1% TDS डिडक्ट करके ही पेमेंट की जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 194O। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 194Q। 194Q होता है डिडक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ परचेज ऑफ सर्टेन गुड्स। कोई बायर अगर परचेज करता है गुड्स को, देन दैट बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ द परचेजेस। अब ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बनेगी और कब बायर के ऊपर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा? अगर बायर की ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टोटल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होती है, देन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q विल बी एप्लीकेबल ऑन द बायर। इन दैट केस ओनली द असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। बात आती है टैक्स कब से डिडक्ट होना शुरू होगा। अगर बायर ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शन और इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन एक्सीड ₹50 लाख, देन इन दैट केस जो भी बायर परचेज करेगा गुड्स को, उस पे TDS डिडक्ट करके पेमेंट करना होगा एंड TDS विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 0.1%। तो ये दो सिंपल कंडीशंस थी, 10 करोड़ की टर्नओवर और 50 लाख की परचेजेस। इसके बाद TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 0.1%। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 194R। 194R इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बेनिफिट्स और परक्विजिट्स गिवन अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट को अगर कोई बेनिफिट्स देता है या परक्विजिट्स देता है अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड द वैल्यू ऑफ दोज बेनिफिट्स और परक्विजिट्स एक्सीड्स ₹20,000, देन द असेसी, देन दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 10%। अब जो ये बेनिफिट्स और परक्विजिट्स हैं, इन कैश भी हो सकते हैं और इन काइंड भी हो सकते हैं। अगर तो इन कैश है तो इजीली 10% टैक्स डिडक्ट होके जमा हो जाएगा। मगर अगर वो इन काइंड है या पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड है, तो in that case also it is the responsibility of person to deduct TDS and deposit the TDS at the rate of 10%। जो भी वैल्यू होगी उस काइंड बेनिफिट की या काइंड परक्विजिट की, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग 10% TDS डिडक्ट करके जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की होगी जो कि बेनिफिट्स और परक्विजिट्स दे रहा है। तो ये थे हमारे सेक्शन 192 से लेके 194R तक, जो हमने हमारे कॉमनली बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होते हैं। अभी हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में उन सभी सेक्शंस को डिस्कस किया। In case you need some more clarity or have any doubt, please do let me know through email or through comment box. Thank you for listening. Have a good day. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.